विक्रम हियर। यार सुन, आज आरबीआई ने एक डिसीजन लिया जो तुम्हारे सेविंग्स, लोन्स और पूरा इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। लेकिन सब लोग समझते नहीं कि असल में क्या हुआ। सीधा बात करो, रेपो रेट सेम रहा, बट कहानी खत्म नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, क्यों मैटर करता है, और तुम्हारा पैसा कैसे बढ़ेगा या कमेगा, सब एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट 8 मिनट्स में। चलो शुरू करते हैं। आज की बात करने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। ये इंडिया का फाइनेंशियल हार्ट है, समझे। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है वो सब बैंक्स को फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे हो ना, विक्रम रेपो रेट क्या होता है? सीधा आंसर, रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जिन्हें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन एक्सपेंसिव होता है तुम्हारे लिए। अगर कम होता है तो सस्ता हो जाता है। पिछले 18 महीने में आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट्स कट किए थे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। पर अब सिचुएशन चेंज हो गया है। यार, आज 6 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग किया और फैसला किया रेपो रेट 6.5% पर ही रहेगा। कोई कट नहीं, कोई हाइक नहीं, स्टेटस क्वो। लेकिन सुन लो, इसको बोरिंग मैथ समझो। आरबीआई ने कहा कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक एक्सपांशन 6.9% होगा इस फिस्कल ईयर में। इस नंबर को समझो प्रॉपरली। 6.9% मतलब इंडिया अब भी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। चाइना की ग्रोथ देखो, अमेरिका की ग्रोथ देखो, सबसे आगे है इंडिया अभी भी। आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला कि इन्फ्लेशन खुद से कंट्रोल में आ रहा है और इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स करने की जगह स्टेडी रखनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट्स होल्ड करना पड़ा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी सीलिंग टच कर रहे थे कुछ महीने पहले। अब मियर एनालिसिस सुन लो, जो सब न्यूज चैनल्स नहीं बताते। पहली बात, आरबीआई ने टेक्निकली डिसीजन लिया पर एक्चुअली बहुत स्मार्ट मूव किया। अगर वो इमीडिएटली रेट कट करते तो इन्फ्लेशन वापस जंप कर जाता। पिछले 2 to 3 मंथ्स में इन्फ्लेशन 3.3% पार आ गया था, जो आरबीआई का टारगेट था। अगर हवाबाजी से इंटरेस्ट कट देते तो पैसे की वैल्यू गिर जाती और सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता। दूसरी बात, जीडीपी ग्रोथ 6.9% पार रखना मतलब इंडिया की फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग है। लेकिन सुन लो केयरफुली, इस नंबर में एक वार्निंग भी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी ठीक ठाक है, लेकिन कंजम्पशन ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है। लोग पैसे खरीद नहीं रहे लाइक पहले। तीसरी बात, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ट्रांसमिशन के नाम पर सोचता है। अगर वो 6.5% रखते हैं तो बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी है। वो अगर अपने लेंडिंग रेट्स कम करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब बैंक्स को प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो अपने लोन रेट्स कम नहीं करेंगे। ये सिचुएशन है आज। आगे क्या होगा ये सुनो। जनवरी में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है। तब तक आरबीआई को इन्फ्लेशन का डेटा देखना होगा, ग्लोबल मार्केट्स का सीन समझना पड़ेगा और यूएस फेडरल रिजर्व की मूव्स भी मॉनिटर करनी पड़ेगी। अगर इन्फ्लेशन 4% से ऊपर चली गई तो रेट कट एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन अगर 3% के पास स्टेबल रहे तो अप्रैल टू मई तक 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स कट हो सकता है। कंज्यूमर्स के लिए मतलब, अगर नेक्स्ट क्वार्टर्स में कट आता है तो होम लोन्स, ऑटो लोन्स सब में रिलीफ आ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट को आज के डिसीजन से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि लोग इमीडिएट रेट कट चाहते थे। बट समझो, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्विक कट्स।
लॉन्ग टर्म में जो कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए इंडिया को, वो आरबीआई ये अप्रोच से दे पाएगा। यार, ये सब बातें जानने से पहले सब्सक्राइब करो काल न्यूज़ को, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे इसका इफेक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बदल सकते हैं और तुम्हारा करियर ग्रोथ भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक आउटलुक पर। सब्सक्राइब करोगे तो हर हफ्ता समझोगे कि असल में इकोनॉमी कैसे चलता है और तुम्हारा पैसा कहाँ लगा रहे। सब्सक्राइब करो काल न्यूज़ को, क्योंकि सीधी बात सही बात।